आखिर क्यों देवादिदेव महादेव ने माँ पार्वती से ये कहा कि राज्यम देहि शिरो देहि न देयम षोडशाक्षरी, यानी कि हे वरानने, हे देवी, अगर आपका साधक, अगर आपका भक्त मांगे तो उसे राज्य दान कर दीजिए। अगर वो फिर भी संतुष्ट ना हो, प्रसन्न ना हो, तो उसे आप अपना सर काट कर दे दीजिए, लेकिन किसी भी अयोग्य साधक को षोडशाक्षरी मंत्र जो है वो प्रदान न करिएगा। नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री विद्या के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग हमसे सवाल पूछे और जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई सवाल जो है वो श्री विद्या के संदर्भ में आ ही जाता है। तो आज हमने सोचा कि श्री विद्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो आदि पराशक्ति माँ है यानी कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो है, उनका प्रागट्य कहाँ से हुआ और हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो तंत्र शास्त्र हैं, वो उनके बारे में क्या कहते हैं, ये बात कहने के लिए, इसके पीछे की कथा आपके समक्ष लाने के लिए आज हमने ये वीडियो जो है वो प्लान किया। श्री विद्या बहुत सारे वीडियोज़ में, बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने कहा है कि ये बहुत विस्तरित विषय है, वास्ट टॉपिक है। इसे किसी एक वीडियो या फिर किसी एक श्रृंखला में समा पाना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति की कथा हमें प्राप्त होती है अलग अलग ग्रंथों से। और अगर आप तंत्र राजतंत्र, जो हमारा मूल तंत्र शास्त्र है, वो पढ़ेंगे या फिर आप अलग अलग हमारे पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ पे माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के प्रागट्य की कथा जो है वो वर्णित है। श्री विद्या साधना की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो सर्वोच्च महादेवी हैं, वो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी। श्री यंत्र के मध्य में जो बिंदु है वहाँ पे माँ का निवास स्थान है, जो है चिंतामणि ग्रह। और इसी वजह से ललिता सहस्त्रनाम में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, चिंतामणि गृहांतस्था पंच ब्रह्मा सनस्थिता, यानी कि माँ का जो निवास स्थान है वो चिंतामणि ग्रह है। देखिए, जब ललिता महात्रिपुर सुंदरी माँ की बात आती है तब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि माँ का प्रागट्य जब मैं कह रहा हूँ, उनका साकार स्वरूप में प्रागट्य की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो निराकार स्वरूप में तो आदि काल से, इस सृष्टि के निर्माण से पहले ही इस ब्रह्मांड में विद्यमान थी और उनकी ही ऊर्जा की वजह से, उनकी ही इच्छा शक्ति की वजह से इस ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव हुआ। अगर साकार स्वरूप के प्रागट्य की बात की जाए तो हमें ये कथा प्राप्त होती है भगवान महादेव और कामदेव के बीच में हुए घर्षण से। अब हुआ था ये कि महादेव बहुत लंबे अरसे तक समाधि में थे। समाधि में होने के कारण उन तक माँ पार्वती जो है उनकी तपस्या नहीं पहुँच रही थी। अब कथा ये आती है कि माँ पार्वती ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप शुरू कर दिया था और भगवान महादेव जो हैं वो अपनी समाधि में लीन थे। तो देवतागण जो थे उनको ये चिंता हुई कि अगर महादेव जागृत नहीं हुए, अगर महादेव समाधि में से बाहर नहीं आए, तो उनका मिलन माँ पार्वती से कैसे हो पाएगा, उनका मिलन शक्ति से कैसे हो पाएगा। और इसी बात को, इसी घटना को सुनिश्चित करने के लिए कि महादेव जो है वो पुनः प्रेम वश हो जाए, महादेव पुनः वैराग्य में से बाहर निकलकर अपने सांसारिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में आ जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए देवताओं ने कामदेव को एक कार्य सौंपा। कार्य ये था, कामदेव जो हम सब जानते हैं गॉड ऑफ डिज़ायर, काम के देवता, जो हमारे चित्त में, हमारे मन में प्रेम पैदा कर सकते हैं, आकर्षण पैदा कर सकते हैं, इच्छाएं पैदा कर सकते हैं, वही है कामदेव। तो देवताओं ने उनको ये कार्य सौंपा कि आप महादेव के पास जाइए और वो जहाँ पे समाधि में लीन है उनके सामने जाकर आप एक तीर चलाइए। जो कामदेव का अपना जो तीर था वो चलाने के लिए उनको देवताओं ने ये कार्य सौंपा। अब कामदेव वहाँ पे गए और महादेव जहाँ पे साधना में लीन थे उनके सामने उन्होंने तीर चलाने का प्रयत्न किया। जैसे ही वो तीर महादेव के पास पहुँचता, उसके तुरंत पहले महादेव का जो त्रिनेत्र था, उनकी जो थर्ड आई थी, उससे प्रचंड अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ और उस अग्नि के कारण सिर्फ कामदेव का तीर ही नहीं, स्वयं कामदेव भी भस्म हो गए। अब जो कार्य के लिए कामदेव वहाँ पे आए थे वो कार्य तो हो नहीं पाया।
हुआ ये कि कुछ अंतराल के पश्चात भगवान गणपति का प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य हुआ। और जब वो छोटे थे, उन्होंने कामदेव जी की जो भस्म थी, जो महादेव की अग्नि के कारण, उनके क्रोधाग्नि के कारण जो कामदेव भस्म हुए थे, वो उनकी भस्म अभी भी वहाँ पे ही थी जहाँ पे वो घटना घटी थी। अब गणपति जो थे वो तो बच्चे थे और खेलने लगे, और खेल खेल में उन्होंने उसी भस्म से एक पुरुष की आकृति का शिल्प बनाया। अब गणपति ने यह शिल्प बनाया था, गणपति ने यह मूर्ति बनाई थी, इस वजह से उस मूर्ति में प्राण आना तो स्वाभाविक था और मूर्ति जीवंत हो गई। जीवंत होने के बाद वो मूर्ति जो थी वो एक असुर के तौर पर उनका प्राकट्य हुआ, जो था भंडासुर। भंडासुर हमारे मूल शास्त्रों में जितने भी असुर हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल असुर अगर आप कह सकते हैं, शक्तिशाली असुरों में उनकी गणना होती है। भंडासुर जब उसका जन्म हुआ तब तो वो एकदम शांत था, एकदम बालक की तरह निर्दोष था। उन्होंने भगवान गणेश से ये पूछा कि मुझे परम सत्ता जो है उनके साथ सानिध्य प्राप्त करना है, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो गणपति ने उनको ये कहा कि आप भगवान शिव का जो है ध्यान करिए, उनकी तपस्या करिए। और जैसा गणपति ने सूचित किया था वैसे ही भंडासुर ने अपनी सुदीर्घ तपस्या आरंभ कर दी और भगवान महादेव से वरदान प्राप्त कर उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी विद्याएं अर्जित की, बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। और जब वो एक महाशक्तिशाली असुर के तौर पर उभर आए, उस वक्त पे उन्हें शोणितपुर का राजा बना दिया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर हर बार की तरह असुरों की जो वृत्तियाँ रहती हैं, असुरों का जो स्वभाव रहता है, उसके चलते भंडासुर भी भ्रष्ट हो गया। भंडासुर का प्रताड़न जो है वो बहुत सारे लोगों पर पड़ गया। समस्त त्रिलोक जो हैं वो भंडासुर से त्राही त्राही हो गए थे। और ये बात जब देवताओं को पता चली, इंद्र आदि जो सारे अमरावती के देवतागण थे वो तो पहले से ही त्रस्त थे, त्राहिमाम थे, क्योंकि उनकी नगरी जो है वो छीन ली गई थी उनसे। वे भागते भागते पहुँचे देवताओं के पास, और देवता यानी त्रिदेव के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। सभी ने यही कहा कि भंडासुर इतना शक्तिशाली हो चुका है, उन्होंने जो जो वरदान मांगे हैं उन वरदानों की वजह से देवता उनका विनाश नहीं कर सकता, उनका वध नहीं कर सकता, और कोई मनुष्य भी उनका वध नहीं कर सकता। भंडासुर जैसे महाअसुर का वध करने के लिए आपको एक महादेवी का प्रागट्य करना होगा। आप माँ आदि पराशक्ति की उपासना करिए, उनकी साधना करिए। जब देवताओं को ये बात कही गई तब उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया। ये जो महायज्ञ था वहाँ पे अमरावती के सारे देवता यानी कि वायु, वरुण, अग्नि, इंद्र सब देवता आए। जितने भी मूल देवता थे, त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इंद्र, इंद्राणी, ये सभी देवता और देवी जो है वो वहाँ पे उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद जब वो यज्ञ में आहुतियाँ दी जाने वाली थी, वहाँ पे सभी देवताओं ने, सभी देवियों ने अपने एक एक अंग को काट कर जो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी वहाँ पे उनकी आहुति दे दी। और उन्हीं दिव्य आहुतियों में से प्रागट्य हुआ माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साकार स्वरूप का। और इसी वजह से श्री ललिता सहस्त्र नाम में सबसे पहला श्लोक हमें ये दिया गया है, श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। श्री माता जो माताओं की भी माता है, जिनका आश्रय लिया जा सकता है, वो है श्री माता। श्री महाराग्नि वो रानी नहीं है, शी इज नॉट द क्वीन, शी इज एम्प्रेस ऑफ द यूनिवर्स। श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, जिनका आसन इतना भव्याति भव्य है जिसकी कल्पना तक की नहीं जा सकती। चिदग्नि कुंड संभूता, जिनका प्रागट्य चित्त रूपी अग्नि के कुंड में से हुआ है, वो है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए चित्त रूपी अग्नि से
वो जो कुंड है वहाँ से जिनका प्रागट्य हुआ है वही है श्री माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी ब्रह्मांड साम्राज्ञी श्री माता। और आगे जाकर हमें ये कथा प्राप्त होती है कि महादेवी का प्रागट्य तो हो गया, लेकिन प्रागट्य के बाद भगवान ब्रह्मा को ये प्रश्न आया कि माँ स्वयं राजराजेश्वरी है, आदि पराशक्ति है, शक्तियों की भी शक्ति है, सर्वोच्च महादेवी है, और उनके पति के तौर पर किनका चयन होना चाहिए। और उसी समय पर महादेव ने अपना सर्वोच्च स्वरूप जो है सदाशिव स्वरूप वो धारण किया और उनका विवाह हुआ आदि पराशक्ति माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साथ। इस घटना के पश्चात कथा ये प्राप्त होती है कि माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने आगे जाकर भंडासुर का वध किया, और जब वे स्वयं युद्ध भूमि पर थी उस वक्त भंडासुर ने अलग अलग महासुरों को जन्म दिया। महिषासुर, रक्तबीज, चंड, मुंड आदि अनेक जो महासुरों के बारे में हम कथाएं पढ़ते हैं, उन महासुरों का वहाँ पे जन्म हुआ। और देवी ने उनका प्रतिकार करने के लिए अपने हाथ की, अपने कर की उंगली में से भगवान विष्णु के 10 अवतारों को प्रकट किया। और इसी वजह से ललिता सहस्त्र नाम में हमें एक और श्लोक प्राप्त होता है, करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति ही, यानी कि करांगुली नखोत्पन्न माँ की जो कर की उंगली है, उनके जो नख हैं यानी कि नेल्स, वहाँ से उत्पन्न हुए नारायण दशाकृति ही। भगवान विष्णु जो है, नारायण जो है, उनकी 10 आकृतियाँ यानी कि उनके 10 अवतार, कुर्म, वराह, मत्स्य, नरसिम्हा, परशुराम, वामन, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। तो ये जो हमें 10 अवतार के बारे में वर्णन प्राप्त होता है, वो जो माँ थी ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनकी नख से भगवान का ये प्रागट्य हुआ। फिर आगे जाकर वो जो 10 अवतार थे, उन्होंने भंडासुर के द्वारा उत्पन्न किए गए 10 असुरों का वध किया, और फिर माँ ने यानी कि आदि पराशक्ति ने भंडासुर का वध किया और पुनः त्रिलोक में शांति प्रस्थापित की। तो यहाँ से हमें माँ की श्री विद्या साधना प्राप्त होती है। अब जब माँ का प्रागट्य हुआ था उस समय पे उनके रहने के लिए एक स्थान तो होना चाहिए, चिंतामणि गृह जिसे हम कहते हैं। उस महल का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया, जो देवताओं के स्थपति थे। स्थपति यानी आर्किटेक्ट। तो जो देवताओं के आर्किटेक्ट थे भगवान विश्वकर्मा, उन्होंने देवी के लिए एक विशाल भवन का, भव्याति भव्य भवन का निर्माण किया, जिसे कहा गया चिंतामणि गृह, या फिर आप उसे कह सकते हैं श्रीयंत्र। श्रीयंत्र में जो 9 आवरण हैं, वो 9 आवरणों में, अलग अलग आवरणों में देवी की जो संगीनी शक्तियां हैं, योगिनी, यक्षिणी, चक्रेश्वरी, उनके जो सारे अलग अलग देव हैं, उनको रहने के लिए स्थान प्रदान किया गया। और तत्पश्चात देवी का जो 9वां आवरण है, द 9th लेयर, वहाँ पे जो बिंदु है, वहाँ पे निर्माण किया गया भव्याति भव्य चिंतामणि गृह का, और वहाँ पे माँ निवास करती है। तो जो साधक श्री विद्या साधना के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका जो मूल ध्येय होता है, उनका जो उद्देश्य होता है, वो माँ के गृह तक, माँ के भवन तक, यानी कि माँ के साक्षात्कार तक पहुँचना होता है। देखिए, एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ में पढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों में, जिसका नाम था 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र, रिटन बाय पंडित राजेश दीक्षित जी। वो लिखते हैं कि ये जो यज्ञ हुआ था, जहाँ पे देवी महात्रिपुर सुंदरी का प्रागट्य हुआ, वो यज्ञ वाकई में आज के हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और वो जो भूमि है, वो जो स्थान है, वही स्थान पर देवी के प्रागट्य के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया था देवताओं के द्वारा। वहीं पे आहुतियाँ दी गई थी और वहीं पे माँ के साकार स्वरूप का प्रागट्य हुआ था। और बहुत सारे ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि सबसे प्रमुख महाविद्या जो है, राजराजेश्वरी जो है, वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी यानी कि श्री विद्या ही है। श्री विद्या साधना में वो क्षमता है, वो शक्ति है कि देवी माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। इतना ही नहीं, तंत्र शास्त्र के हिसाब से एक समय पर जो साधक श्री विद्या साधना में आगे बढ़ता है, देवी स्वयं उनके
चित्त में आकर निवास करती हैं, यानी कि वो साधक ही एक समय के बाद स्वयं माँ बन जाता है। और इसी वजह से महादेव ने महादेवी को यानी कि माँ पार्वती को ये कहा था, राज्यम देहि शिरो देहि न देयम षोडशाक्षरी, कि हे वरानने, हे पार्वती, हे देवी, अगर कोई साधक, कोई भक्त आपकी श्री विद्या साधना कर रहा है, आपकी उपासना कर रहा है और आप उन पर प्रसन्न हो रही हैं, तो आप उन्हें राज्यों का दान दे दीजिए, संपत्ति दान में दीजिए, भोग विलास, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख, सुविधा, संपदा, ये सब उनको दे दीजिए। अगर फिर भी वो साधक संतुष्ट ना हो तो उनको आप अपना सर काट कर भी दे दीजिए। लेकिन किसी अयोग्य उपासक को, किसी भी अयोग्य साधक को षोडशाक्षरी मंत्र यानी कि 16 लेटर जो मंत्र रहता है श्री विद्या साधना का, किसी को ना दीजिए जो उसके योग्य नहीं है। क्योंकि इस मंत्र में वो क्षमता है कि अगर आप विधि विधान के साथ एक गुरु की परंपरा के साथ जुड़कर ये साधना कर पा रहे हैं तो ये साधना आपको माँ तक तो ले ही जाएंगी। आगे जाकर ये भी हो सकता है कि माँ की ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से आप स्वयं जो है ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साथ हमेशा के लिए एक रूप हो जाएंगे। और ग्रंथ हमें ये कहते हैं कि सबसे प्रधान महाविद्या जो है वो ललिता महात्रिपुर सुंदरी यानी कि श्री विद्या ही थी, जो तीसरी महाविद्या है। हमारे यहाँ पे कुल 10 महाविद्याओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमलात्मिका। इनमें से जो सबसे प्रमुख महाविद्या है वो है श्री विद्या यानी कि तीसरी महाविद्या। उनके प्रागट्य के बाद उनको जब ये अनुभूति हुई कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए मुझे और महाविद्याओं की आवश्यकता होगी, तब ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने काली और तारा का प्रागट्य किया। देखिए, काली का जो अर्थ है वो बहुत ही सुदृढ़ है। काल यानी समय और मृत्यु। काली का प्रागट्य अगर देवी माँ की इच्छा से हुआ तो इसका तात्पर्य ये भी है कि एक समय पर इस ब्रह्मांड में समय और मृत्यु का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब तक काली का प्रागट्य नहीं हुआ ब्रह्मांड अविचल था, उसका कोई समय नहीं था। जब काली का प्रागट्य हुआ तब ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए ही काली ने समय और मृत्यु ये दोनों विषयों को, ये दोनों कॉन्सेप्ट को ब्रह्मांड में विद्यमान कर दिया और जीव सृष्टि जो है, जो ब्रह्मांड है, उसका चलना शुरू हुआ, उसकी गति शुरू हुई, वो चक्र शुरू हुआ। काली के प्रागट्य के बाद तारा का प्रागट्य। देखिए, तारा जो है वो मूल धातु तारना यानी कि बियॉन्ड लेकर जाना। भवसागर जो है, ये संसार जो है, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, वहाँ से बाहर निकलने के लिए जिस देवी का पूजन किया जाता है, जिस देवी का साक्षात्कार किया जाता है, जिनकी साधना, उपासना, अर्चना वगैरह की जाती है, वो है माँ तारा। और तारा ही वो महाविद्या है जो आपको भवसागर से आगे लेकर जाएंगी और आपको ललिता महात्रिपुर सुंदरी तक पहुंचा सकती है। इसी वजह से शास्त्रों में एक कथन आता है, पंचशून्ये स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता। पंचशून्ये, पंच यानी पंच महाभूत, पंचशून्य यानी पंच महाभूतों के अंत पर जो विद्यमान है वो है तारा। पंच महाभूत यानी जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। ये जो 5 हमें तत्व प्राप्त हैं ब्रह्मांड से, 5 तत्व से बना जो हमारा शरीर है, जब आप उसके बियॉन्ड जाना सीख जाते हैं तब आपको प्राप्त होती है माँ तारा। फिर आगे का जो विधान है, सर्वांते कालिका स्थिता। अब आपने पंचमहाभूत से बने शरीर को तो लांघना सीख लिया, अपनी साधना से आपने अपनी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक उन्नति तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसके बाद जो तुरीय अवस्था आती है जहाँ पे माँ काली विद्यमान है, उन तक पहुँचने के लिए यानी कि सर्वांते, जो सर्व का अंत होता है, जब कुछ भी नहीं होता
तब होती है माँ काली। और वही माँ काली जो है वो आगे ले जाकर आपको पहुंचा सकती है ललिता महात्रिपुर सुंदरी की ओर। लेकिन इस विधान का ये अर्थ लिटरल मीनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको शिव विद्या साधना करने के लिए सबसे पहले माँ तारा और माँ महाकाली की उपासना करनी होगी। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, लेकिन शब्दों की मर्यादा में मैं जितना आपको सरल भाषा में समझा पा रहा था उतना मैंने अपने हिसाब से कोशिश की, प्रयत्न किया, प्रयास किया। और अगर आप वाकई में इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जिस ग्रंथ की हमने बात की, 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र, रिटन बाय पंडित राजेश दीक्षित महाराज जी, उनका ये ग्रंथ आप अवश्य पढ़िएगा। मैं उसके लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और आने वाले समय में मेरी खुद की एक डेब्यू नॉवेल जो एक तांत्रिक नॉवेल है, मृत्युंजय महाअसुर सीरीज भाग 1, वो रिलीज़ होने वाली है इंग्लिश भाषा में, जिसे प्रकाशित किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। अगर आप तंत्र के बारे में और ज़्यादा गहराई से पढ़ना चाहते हैं और वो भी एकदम सरल भाषा में, एक कथा के माध्यम से, नॉवेल के माध्यम से, तो मृत्युंजय जो हमारी सीरीज़ है महाअसुर सीरीज़, उसके 5 भाग आने वाले हैं, 5 पार्ट्स हैं। और उन पाँचों के पाँचों पार्ट्स में हमने महाविद्याओं की साधना, ललिता महात्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या साधना, अलग अलग देवी देवताओं के उग्र स्वरूपों की साधना, तंत्र महाशास्त्रों के गूढ़ादि गूढ़ रहस्य को हमने वहाँ पे कथा के तौर पर प्रस्तुत किया है, जहाँ पे आपको महादेव के बारे में भी जानने का अवसर मिलेगा, गणपति के तांत्रिक स्वरूपों के बारे में भी आप जानेंगे, महाशक्ति जो कि मेरा शाक्त पंथ ही है, मैं बचपन से ही शाक्त मत में मेरा जो है वो इनिशिएशन हुआ था, इस वजह से वहाँ पे ये पूरी सीरीज़ में शाक्त मत प्रोमिनेंट रहेगा। तो शक्ति के उपासक के तौर पर आपको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। तो अगर आप शैव पंथ में हैं, वैष्णव पंथ में हैं, अगर आप गाणपत्य पंथ में हैं, या फिर सौर तंत्र के आप उपासक हैं, या फिर आप शाक्त तंत्र में हैं, तो आपके लिए ये जो 5 भाग की सीरीज़ है महाअसुर सीरीज़, उसका पहला भाग, उसका प्री बुकिंग शुरू हो चुका है। उसकी जो लिंक है अमेज़ॉन लिंक, वो भी हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ पे जाकर अपनी जो कॉपी है उसे बुक कर सकते हैं। इट इज़ ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। सो आई रियली विश, आई रियली प्रे, मेरा एक ही उद्देश्य है, जन जन तक तंत्र साधनाओं को और तंत्र शास्त्र को पहुंचाया जाए, ताकि जो भी भ्रमणाएं प्रवर्तमान है, जो भी सुपरस्टिशंस यानी कि अंधश्रद्धाएं प्रवर्तमान है, उसका खंडन हो पाए और आज का समाज, सनातन हिंदू धर्म समाज जो हमारा है, ये जो एक महानतम संस्कृति है, वो अपने मूल की ओर आगे बढ़ पाए। तो आज के लिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको शिव विद्या साधना के बारे में हमने जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने स्वजन के साथ, अपने परिवार के सभ्यों के साथ, सदस्यों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि हमारी जो मूल तंत्र साधनाएं हैं, सनातन धर्म का जो सत्व है, जो तथ्य है, वो लोगों तक पहुंच पाए और लोग अंधश्रद्धा से बच पाए। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।